इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में वापस आते हैं। वकील मलिक साहब हमारे साथ हैं, वज़ीर मुमलकत कानून और इंसाफ, और इसके अलावा एयर मार्शल आमिर मसूद साहब हमारे साथ हैं। दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बैरिस्टर वकील साहब, जो डेवलपमेंट्स हैं बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं, और कश्मीर का मरकज़ी नुक्ता बनना ये बज़ात ख़ुद एक उस ऑपरेशन की नाकामी है जो उसने शुरू किया मोदी ने। कश्मीर तो कई सालों से लगता था सर्द खाने में चला गया। मैं कई दफ़ा इस पर बड़ा गुस्सा आता था कि हमने वो पॉलिसीज़ अपनी ऐसी इनकन्सिस्टेंट रखी, हमें नुकसान हो गया। लेकिन इस एक काम ने कश्मीर को दोबारा मरकज़ निगाह बना दिया पूरी दुनिया के लिए। बिल्कुल दुरुस्त करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, आपके ही कल शो में जिस तरह अभी ब्रेक से पहले या शो के आगाज़ से पहले बात हो रही थी, तो ख्वाहिश साहब ने जो बात की कि शिमला मुआहदा या शिमला एग्रीमेंट जो था वो डेड हो चुका है। डेड इन द सेंस, उसकी थोड़ी सी मैं वजाहत भी समझता हूँ कि होनी चाहिए, कि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तानी कौम को, आपके व्यूअर्स को होनी चाहिए। और उसमें डेड का मतलब ये है कि शिमला मुआहदे में हमने एग्री किया था कि हम बायलैटरली निगोसिएशंस के थ्रू तमाम तर मामलात करेंगे। इनके जो वफ्द गए हुए हैं वो जिस जिस मुल्क फिरे हैं वो एक ही बात कर रहे हैं, पाकिस्तान पे दोबारा झूठे बहुतान इल्ज़ामात दहशतगर्दी के, और ये भी कहते हैं कि जी पाकिस्तान तो खुद अफेक्टेड है, लेकिन फ़लाँ फ़लाँ वजह की वजह से जो है हम उनके साथ इंगेज नहीं करेंगे। अब इंगेजमेंट अगर नहीं होगी तो फिर ख्वाहिश साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि शिमला मुआहदा तो फिर डेड हो गया ना, इररेलेवेंट हो जाता है। इस तमाम तर जब आप बायलैटरली आप किसी भी मामले के ऊपर नेगोशिएट नहीं करना चाहते, जब आपके पास कोई एक ऐसा फोरम मौजूद नहीं है जब आप आपस में उस को बातचीत कर सकें, गुफ्तगू शनीद हो सकें, इस तमाम तर जो जितने भी आउटस्टैंडिंग इशूज़ हैं, सर फहरिस्त मसला कश्मीर, इंडस वाटर ट्रीटी, उसके साथ टेररिज्म, यही 3 पॉइंट्स हमारा जो वफ्द हाई लेवल डेलीगेशन गया वही है बार बार। टेररिज्म हमें इशू रेज करना है, हमें इशू रेज करना है। कल ही के दिन एक और अच्छी डेवलपमेंट हुई है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक उनका टेररिज्म का फोरम है, हम पाकिस्तान उसका वाइस चेयरमैन के तौर पर मुंतखब हुआ है। बिल्कुल, तो पाकिस्तान ने फेस किया टेररिज्म, हमें ये इशू फेस किया है। और पाकिस्तान अभी फुली ये जो एटलीस्ट हमारा हाई लेवल या हाई पावर डेलीगेशन गया हुआ है, इसमें जो डिप्लोमेटिकली हम लेवरेज कर रहे हैं या डिप्लोमेटिक लेवरेज अब हम कर सकते हैं, प्री 1972 वाली पोजीशन से लेके जितना भी एक सेंटर स्टेज पे हम मसला कश्मीर को ले आए हैं, मैं समझता हूँ ये बड़ा एप्ट है और ये मोमेंट है इसको मटेरियलाइज करने की, इसको बाकायदा तरीके से एक बड़े इसके ऊपर कैपिटलाइज करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एयर मार्शल आमिर मसूद साहब, आप इसको कैसे देखते हैं? वो ख्वाजा साहब का जो जुमला था कि ये 48 वाली पोजीशन पे चले गए जंगबंदी लाइन के ऊपर, अब वो LOC वाली बात कोई नहीं है, आप इसको कैसे देखते हैं? जी नदीम भाई, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो मैं कहूँगा जो आपने शुरू में बात कही थी कि जो जंग है उसका इख्तिताम किस तरह से होता है उस पर बड़ा फ़र्क पड़ता है हमारी डिप्लोमेटिक सपोर्ट के ऊपर भी, और जो हमने देखा भी और जो अभी विजिबल भी है कि जंगें जब भी एक अच्छे नोट पे ख़त्म होती हैं या कोई फातह निकलता है उस जंग से, तो उसके ऊपर एक बड़ा मुस्बत असर पड़ता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिहाज से, डिप्लोमेसी के लिहाज से, और वो हमें नज़र भी आ रहा है। दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि 2 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हुई इस मार्के के बाद या इस एडवेंचर के बाद जो इंडिया ने किया, जो शायद हमें ख़ुद एहसास नहीं था कि ये पोजीशन हो सकती है। उसमें सबसे पहली तो ये कि जो इंडिया की स्टैंडिंग है रीजन में वो बहुत वीक हो चुकी है, और क्वाड के बाद आपने देखा कि चाइना तो उसे एनिमी देख ही रहा है, और जितनी हालांकि कोशिश की इंडिया ने ये कहने की कि हमने क्वाड इसलिए ज्वाइन किया कि उसकी इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं और हम एक मार्केट हैं और फाइनेंशियली वी विल बी एबल टू सपोर्ट, लेकिन उसके मिलिट्री डायमेंशन भी हैं और जो चाइना को टारगेट करना चाह रहे हैं बेसिकली। और रीजनल पॉलिटिक्स जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, रीजनल प्लेयर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी जंग के दौरान भी और ये काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस जो हैं इनके दौरान भी। तो वो हमें चीज़ नज़र आई कि एक आइसोलेशन नज़र आई। दूसरी तरफ रशिया जो है उसने वो सपोर्ट नहीं किया इंडिया को जो कि वो चाह रहा था, क्योंकि अब आपने देखा जो अटैक अभी रशिया पे हुआ है, तो रशिया जानता है कि ये अटैक यूक्रेन अकेला नहीं कर सकता, इसमें CIA का हाथ है, मोसाद का हाथ है, तो वो उनकी दूसरी तरफ पार्टनरशिप है इंडिया के साथ। तो ये चीज़ें जो हैं ये इंडिया को रीजनली, ऑफ कोर्स बांग्लादेश वाला फैक्टर एक अलग है, आप जानते हैं श्रीलंका वाला, तो रीजनली वी आर मच बेटर पॉइस, जो कि हमें ये चीज़ बड़ी ऑब्वियसली नज़र आई। दूसरी तरफ जो आपने बात की कि कश्मीर का जो इशू है, देखिए कश्मीर का इशू कभी भी इतना प्रोमिनेंट ना होता अगर ये इंडो-फॉसल ट्रीटी को वेपनाइज ना करते।
इन्होंने वो अंडर वाटर ट्रीटी को वेपनाइज किया, उसको मतलब निगेट कर दिया। तो ये पाकिस्तान के पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और बात बिल्कुल ठीक की फॉरेन मिनिस्टर साहब ने भी, डिफेंस मिनिस्टर साहब ने, कि मतलब शिमला मुआहदा जो है वो हम उसको मतलब नहीं मानते, और वापस आ गई बात उसी 48 की जगह पे। तो उसका मकसद ये है कि हमें अब प्रोएक्टिवली जाना चाहिए और ये कहना चाहिए कि भारत का ये जो कश्मीर पे कब्जा है ये नाजायज़ है। अगर भारत ये कह सकता है कि कोई टेररिस्ट एक्ट हुआ तो हम इसको एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे, तो हम भी ये कह सकते हैं कि भारत ने जो कश्मीर पे ये किया हुआ है हम इसको प्रोएक्टिवली एड्रेस करेंगे। वो अगर वॉर नहीं करेगा तो हम एक्शन करेंगे ताकि इसको लिबरेट करा सके। और ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आमिर पाकिस्तान मसूद के साहब, पास इस वक्त। इस आपकी इस बात के ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी या जो वर्ल्ड कैपिटल्स हैं वहाँ से हमें क्या रद्दअमल मिल रहा है इसके ऊपर? सेनेटर फैसल सब्जवारी साहब, वो अमेरिका के अंदर जो हमारे डेलीगेशन ने मीटिंग की है वर्ल्ड लीडर्स के साथ, तो उस वक्त का हिस्सा है। फैसल सब्जवारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम नदीम भाई। फैसल साहब, क्या रिस्पांस मिला आपको वाशिंगटन में जो मीटिंग्स हुई न्यूयॉर्क के अंदर? क्या अभी तक का क्या फीडबैक है? पाकिस्तानी कौम को क्या खबर देंगे? ये मैं समझता हूँ कि हमारे फॉरेन ऑफिस ने, हमारे सिफारतकारों ने बड़े अच्छे तरीके से इसको प्लान करके यहाँ आए हैं कि हमने शुरू ही किया मल्टीलेटरल एंगेजमेंट के साथ के मुख्तलिफ ममालिक और उनके जो मंदूबीन कराम हैं न्यूयॉर्क में, अक़वाम मुत्तहिदा में, उन सबसे मुलाकातें की हैं। सलामती काउंसिल की सदर से, जनरल असम्बली के, अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल, सबसे। और पाकिस्तान का, और कल हम वाशिंगटन डीसी में पहला दिन हमने गुजारा था। मैं अभी भी यूएस कांग्रेस मैन हैं, उनसे मुलाकात के लिए बस मैं कुछ देर में ही आपसे रुख्सत लूंगा, गाड़ी पहुंच जाएगी। तो मस्बत इसलिए है नदीम भाई कि पाकिस्तान की जो फौजी सबकत हमने जाहिर करने के बाद भी हमने सीज फायर को फौकियत दी मीडिएशन के जरिए, और आज भी हम यहाँ अमन का पैगाम लेकर आए हैं कि जी हम जंग नहीं चाहते खित्ते में। ये पानी को वेपनाइज करें, पानी को हथियार बनाएं, या कश्मीर के मसले को उलझाएं, या खुद ही जज और ज्यूरी अदालत बन के फैसले सादिर कर दें, और किसी भी वाक़े से जिसके कोई ताने बाने पाकिस्तान में कहीं किसी से नहीं मिलते, वरना दुनिया में वो बताते। ये इनका रवैया नहीं चलेगा। पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमें बहुत ज़्यादा तायीद, उसकी बहुत ज़्यादा कबूलियत नज़र आई है। आज भी हमारे सेनेट की जो खारजा उमूर कमेटी है उनसे मुलाकातें हैं, और दीगर स्टेट डिपार्टमेंट में बिलावल साहब की मुलाकात है। और हम ये समझते हैं कि लार्जली बड़ा ही एक यूनिक अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को लग रही है इस वक्त के मौजूद है, कि जहाँ आलमी दारुल हुकूमतों में, अहम दारुल हुकूमतों में, यहाँ के बाद हम 3 और जगहों के ऊपर जाएंगे, तो उनमें पाकिस्तान के मौक़िफ़ को बहुत अहमियत दी जा रही है, किसी शक व शुबे से हटकर। ये हमारे लिए ट्रंप इंतज़ामिया का रद्दअमल है। अगर मैं उसकी असेसमेंट आपसे अपने ज़ाती अल्फाज में पूछूं कि आपकी पर्सनल असेसमेंट क्या है, तो ट्रंप इंतज़ामिया का रद्दअमल पॉजिटिव है, इन फेवर ऑफ पाकिस्तान? देखिए, अभी तक हमारी यहाँ के सियासतदानों से, कांग्रेसमैन से, सेनेटर्स से, उनकी कमेटियों की जो पाकिस्तानी है कांग्रेस में, उनसे मुलाकातें हुई। डीसी में कल पहला दिन, आज यहाँ सुबह 11:30 होने वाले हैं। तो इंतज़ामिया से स्टेट डिपार्टमेंट में कुछ देर में मुलाकातें हैं, लेकिन ये तासुर यहाँ है, मजबूत है। वो पाकिस्तानी जो स्टेट डिपार्टमेंट के खासे करीब समझे जाते हैं, थिंक टैंक्स में हैं, कल CSIS में थे, हम मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट में भी इस वक्त चल रहा है प्रोग्राम। तो इंतज़ामिया का भी रवैया साफ नज़र आ रहा है। जो सदर डोनाल्ड ट्रंप बताते हैं कि आप तिजारत कीजिए बजाय इसके कि आप जंग करें। और पाकिस्तान ने बताया कि हम जंग नहीं करना चाहते, लेकिन कोई इस अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझे। हमारी एक जंगें देखी हुई फौज है, हमसे ज्यादा कौन दहशतगर्दी से मुतासिर हुआ है? ये जो 90-92 हज़ार पाकिस्तानी शहीद हुए हैं गुज़िश्ता 10-15 बरसों में, जिनमें दसियों हज़ारों अफवाज पाकिस्तान के जवान, पुलिस के जवान, अफसर, ये सब शामिल हैं। इन्हें उन्हीं दहशतगर्दों ने किया है जो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ है। पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बदकिस्मती के साथ हर जो खित्ते का थानेदार बनना चाहता था,
बुरी तरह से एक्सपोज हुआ, लेकिन वो ये रेशा दवानियां उनकी चलती रहती हैं। बीएलए के लोगों को बिठाए हुए है, कैंप्स लगाए हुए हैं, जाफराबाद का हमला हुआ, अभी एपीएस का हुआ, साफ नजर आते हैं कि ताने बाने का है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि आप कोई मैकेनिज्म बनाएं। आज हमारे डीजीएमओज बात कर रहे हैं, लेकिन पुलवामा से लेकर और अब इस पहलगाम के वाक़े तक भारत ने कोई बात नहीं की। कोई वज़राए खारजा हमारे नहीं बात कर रहे, सेक्रेटरी खारजा नहीं बात कर रहे, सेक्रेटरी दाखिला नहीं बात कर रहे, एनएसएज नहीं बात कर रहे, जो कि होना चाहिए। इसलिए कि दोनों पड़ोसी मुल्क हैं, इतना बड़ा बॉर्डर है और दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। कहीं भी कोई जर्रा बराबर भी अंदाजे की गलती 2.25 अरब लोगों को कहां धकेल सकती है, इस जिम्मेदारी का मुजाहरा पाकिस्तान की जानिब से किया जा रहा है। और आलमी दुनिया देख रही है कि वहां जिंगो स्टिक, वहां से जंगजू किस्म के आ रहे हैं कि अब रोटी खाओ वरना मेरी गोली खाओगे। ये अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए, पेटी पॉलिटिक्स के लिए नरेंद्र मोदी और बिल्कुल सही। जो बीजेपी की क़यादत है, जो आरएसएस वाले, वो कर रहे हैं। पाकिस्तान बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है एंड दे आर बीइंग अप्रिशिएटिव ऑफ दैट फैक्ट। सेनेटर फैसल ज़रदारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल। वकील